अब देखिए, रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है, दानापुर से बाहुबली की छवि है। अपराधी तो है ही, उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अब वो तो हर अपराधी कहता है कि मुझे फंसा दिया गया। 4 रोज़ पहले उसके यहाँ रेड हुआ था, उसका वो भागा चल रहा था। सुबह में उसने कोर्ट में सरेंडर किया और बेऊर जेल चला गया। जेल से चुनाव तो लड़ ही सकता है, क्योंकि जब तक आप को न्यायालय के द्वारा आप सजा याफ्ता नहीं होते हैं, जब तक न्यायालय आपको दोषी नहीं ठहराता है, तो ये बात है। ऐसे भी अभी चुनाव में 6-7 महीने हो सकता है, उसके पहले उसको जमानत भी मिल जाए, बाहर भी आ जाए, ऐसा क्या है। ये जो पटना पुलिस ने बहुत फुर्ती दिखाई, उसकी एक वजह ये भी है कि विपक्षी पार्टी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और यदि ये जदयू के रहते, भाजपा के रहते, तो हो सकता है इतनी फुर्ती नहीं दिखाई देती। पुलिस तो राजनीतिक दबाव में काम करती है, तो एक सच्चाई ही है। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव प्रकरण आखिरकार जिस प्रकार से लगातार जो स्थितियां चल रही थी रीतलाल यादव के घर में विगत कुछ दिनों पूर्व पटना पुलिस ने छापेमारी कर रही थी, लगातार पुलिस की दबिश चल रही थी, जिसके बाद आज रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जेल जाते जाते रीतलाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, उनकी हत्या भी हो सकती है कोर्ट से, जेल से कोर्ट आने जाने के दौरान, और लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। दानापुर से इस बार चुनाव लड़ेंगे वो। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रीतलाल यादव के जो तमाम आरोप हैं वो किस प्रकार से देखते हैं, कितनी सच्चाई है। सर, जिस प्रकार से रीतलाल यादव पर कई हत्या, लूट, अपराध, जमीन दखल, ये सब एफआईआर दर्ज है, रंगदारी का मामला जो पूरा प्रकरण हुआ था, उसके बाद आज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जज साहब ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा है, और जो आरोप लगाए हैं रीतलाल, क्या कहेंगे? अब देखिए, रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है, दानापुर से बाहुबली की छवि है। अपराधी तो है ही, उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अब वो तो हर अपराधी कहता है कि मुझे फंसा दिया गया, राजनीतिक विद्वेष से वगैरह वगैरह, अपने बचाव में कहेगा ही। उसके वकील लोग भी ऐसा सिखाते हैं। और इसमें बिल्डर की शिकायत थी, रीतलाल यादव के खिलाफ किसी बिल्डर ने शिकायत की थी रंगदारी मांगने की। उसी आधार पर भी 3-4 रोज़ पहले उसके यहाँ रेड हुआ था, उसका वो भागा चल रहा था। सुबह में उसने कोर्ट में सरेंडर किया और बेऊर जेल चला गया। तो अब जेल से चुनाव तो लड़ ही सकता है, क्योंकि जब तक आप को न्यायालय के द्वारा आप सजा याफ्ता नहीं होते हैं, जब तक न्यायालय आपको दोषी नहीं ठहराता है, तब तक हर कोई चुनाव लड़ सकता है। जेल के अंदर से भी न्यायालय के द्वारा यदि आप सजा याफ्ता हो जाते हैं 2 साल से या उससे ज़्यादा, तब आपके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। तो ये बात है। ऐसे भी अभी चुनाव में 6-7 महीने हो सकता है, उसके पहले उसको जमानत भी मिल जाए, बाहर भी आ जाए, ऐसा क्या है। भानु प्रताप जो दानापुर के एएसपी हैं, काफ़ी सिंघम के अवतार में रहते हैं। कई ऐसे मामले हैं, कालिया गैंग हो या कई हत्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम किया। एम्स के हेड पर गोलीबारी हुई थी, रीतलाल के भाई पे जो नाम आया था, उसको लेके भी अच्छा काम किया था। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं भानु प्रताप अच्छा नहीं, दबिश की वजह से? अब किसी एक पदाधिकारी पर मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, रीतलाल यादव में जो पटना पुलिस ने बहुत फुर्ती दिखाई, उसकी एक वजह ये भी है कि विपक्षी पार्टी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और यदि ये जदयू के रहते, भाजपा के रहते, तो हो सकता है इतनी फुर्ती नहीं दिखाई देती। पुलिस तो राजनीतिक दबाव में काम करती है, तो एक सच्चाई ही है। तो जो फुर्ती पुलिस ने रीतलाल यादव पर रेड करने में दिखाई, देखिए, मुकामा गैंगवार हुआ था 22 जनवरी को ही, लेकिन उसके बाद अब तक अनंत सिंह के लदमा वाले ठिकाना पर पुलिस ने रेड नहीं किया है। जिस AK-47 से अनंत सिंह ने गोलीबारी की थी, उस AK-47 को बरामद करने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो पुलिस तो पक्षपात से काम करती है, तो खुला हुआ सच है। दोनों कोई जेल में रहे? क्या? दोनों कोई जेल में, अनंत सिंह भी जेल में है। अब ऐसे देखे तो मुन्ना शुक्ला भी जेल में है, बेऊर जेल में मुन्ना शुक्ला भी है, उम्र कैद काट रहा है। ये दोनों तो विचाराधीन है। अनंत सिंह तो विचाराधीन है, ये रीतलाल यादव तो विचाराधीन है, लेकिन मुन्ना शुक्ला तो सदा याफ्ता है। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। तो बेऊर जेल तो बहुत बड़ा जेल है, बिहार का सबसे बड़ा जेल है, तो एक से एक वहाँ सुरमा है, हज़ारों कैदी हैं उसमें, कुछ बड़े बड़े कैदी हैं। और लेकिन देखिए, रीतलाल यादव और अनंत सिंह की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि रीतलाल यादव को सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त है, और अनंत सिंह को तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है ना। अनंत सिंह तो बिल्कुल समझिए कि पलटू राम उसके चपरासी ही बने हुए हैं। इसलिए अनंत सिंह को जेल में जो सुविधाएं मिली हुई हैं,
जैसे मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपनी पत्नी से, नीलम देवी विधायक से बात करता है। बाकी जो सुविधाएं हैं वैसी सुविधाएं रीतलाल को नहीं मिलेंगी। और अनंत सिंह ने तो एक तरह से बेऊर जेल का मजाक बना के रख दिया। उसने तो कक्षपालों की पिटाई भी करवाई थी, वार्डर लोगों की पिटाई भी की थी। तो इसलिए मैं बराबर मांग करता रहता हूँ कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। और रीतलाल यादव को चूँकि सत्ता का संरक्षण नहीं है, इसलिए उसे तो एक आम कैदी की तरह बर्ताव किया जाएगा। तेजस्वी को चाहिए टिकट ना दे इस बार। नहीं दे, सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं, सारी पार्टियों को बिहार में चाहिए कि किसी भी ऐसे दागी व्यक्ति को नहीं दे टिकट, नहीं तो बिहार रसातल में जा रहा है। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और जिस प्रकार से रीतलाल यादव का जो पूरा प्रकरण चला, आज रीतलाल यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और षड्यंत्र के तहत फंसाने का जो बातें कही मीडिया से कि मुझे फंसाया गया, और इस पूरे मामले को लेके अमिताभ दास का ये कहना है कि रीतलाल यादव पर कई संगीन मामले भी दर्ज हैं और लगातार जिस प्रकार से पूरा प्रकरण चला, तेजस्वी यादव को चाहिए कि अनंत सिंह रीतलाल यादव को टिकट ना दिया जाए। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।